पूल पार्टी की कहानी। एक जंगल में हर महीने की आखिरी तारीख को कुछ चुड़ैलें पूल पार्टी करने आया करती थी। वहाँ चुड़ैलों का एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था। सभी चुड़ैल सुंदर लड़कियाँ बनकर वहाँ पार्टी करती थी। इस तरह एक दिन सभी चुड़ैलें मिलकर उस पूल में पार्टी कर रही थी कि तभी अजय विजय नाम के दो दोस्त वहाँ गुजरते हैं। वो देखो विजय, वहाँ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ स्विमिंग पूल में पार्टी कर रही हैं। अरे लेकिन इतने खतरनाक जंगल में ये खूबसूरत लड़कियाँ कहाँ से आई और यहाँ ये स्विमिंग पूल किसने बनवाया? अरे इन सब बातों से हमें क्या मतलब, चलो हम भी उन लड़कियों के साथ मिलकर पार्टी के मजे लेते हैं। फिर दोनों दोस्त स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाते हैं। सुनो लड़कियों, हम दोनों बहुत दूर से पैदल चल कर आ रहे हैं। इस तेज धूप की वजह से हम दोनों काफी थक गए हैं। हमें बहुत भूख लगी है, क्या तुम हमें अपनी पूल पार्टी में शामिल कर सकते हो? अरे ये दोनों खुद हमारे शिकार बनकर यहाँ आ गए। चलो इन दोनों को बेवकूफ बनाकर अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। फिर चुड़ैलें उन दोनों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। फिर अजय और विजय उन चुड़ैलों के साथ स्विमिंग पूल में नहाने लगते हैं। तभी अजय एक बड़ा सा केक उठाकर खाने लगता है। विजय पास में रखी कोल्ड ड्रिंक पी रहा था कि तभी अचानक वो सभी चुड़ैलें अपनी असली रूप में आ जाती हैं। ये देख दोनों दोस्त घबरा जाते हैं। अरे नहीं, ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, ये सब तो चुड़ैलें हैं। अजय ने जिस केक को हाथ में पकड़ रखा था वो एक बड़े सांप में बदल जाता है। दूसरी तरफ विजय की कोल्ड ड्रिंक के बोतल से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब तुम दोनों यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। हम चुड़ैलें इस तरह इंसानों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें मार कर खा जाते हैं। इतना कहकर वो चुड़ैल एक बड़ा सा चाकू निकालकर अजय और विजय का गला काट देती हैं। दोनों के खून से स्विमिंग पूल का सारा पानी लाल हो जाता है। उसके बाद सभी चुड़ैलें उन दोनों की लाश को आग में भूनकर खा लेते हैं। इस तरह जब भी कोई गांव वाला उस जंगल से गुजरता तो वो चुड़ैलों की पूल पार्टी देखकर उनके जाल में फंस जाता और सभी चुड़ैलें उसे मार कर खा जाती थी। फिर एक दिन पारुल नाम की एक लड़की उस जंगल से गुजर रही थी। तभी वो देखती है कि चुड़ैलें अपने स्विमिंग पूल में कुछ लोगों को मार रही हैं। पारुल एक पेड़ के ऊपर चढ़कर ये खौफनाक नजारा देखने लगती है। देखते ही देखते सभी चुड़ैलें उन आदमियों को मार कर खा जाती हैं। अच्छा, तो हमारे गांव से जितने भी लोग लापता हुए हैं उन सबको इन चुड़ैलों ने ही मार कर खाया है। मैं अभी जाकर गांव वालों को ये बात बता देती हूँ। लेकिन तभी एक चुड़ैल पारुल को देख लेती है। अरे वो देखो, उस लड़की ने हमें इंसानों को मारकर खाते हुए देख लिया। चलो जल्दी से उसे पकड़ लो, वरना वो सबको हमारी असलियत बता देगी। ये सुन पारुल अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है और सभी चुड़ैलें पारुल का पीछा करने लगते हैं। लेकिन पारुल किसी तरह उस जंगल से भागने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद पारुल गांव वालों को उन चुड़ैलों के बारे में सब कुछ बता देती है। चलो हम सब मिलकर उन चुड़ैलों को जान से मार देते हैं। नहीं नहीं, उन चुड़ैलों से इस तरह भिड़ना ठीक नहीं है। वो काफी खतरनाक हैं और शक्तिशाली चुड़ैलें हैं। उन्हें मारने के लिए हमें कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। अभी पारुल को याद आता है कि उसके बगल वाले गांव में एक जादूगर रहता है। पारुल उसी वक्त गांव वालों को लेकर जादूगर के पास पहुंच जाती है। पास के जंगल में कुछ चुड़ैलें रहती हैं जो हमारे गांव के लोगों को मार कर खा जाती हैं। उन चुड़ैलों को खत्म करने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस काम के बदले मैं 1 लाख रुपए लूंगा।
फिर पारुल और सभी गांव वाले मिलकर जादूगर को 1 लाख रुपए दे देते हैं। जादूगर उन्हें एक जादुई तेल की शीशी देता है और जादुई तेल को इस्तेमाल करने का तरीका पारुल को बता देता है। फिर अगले दिन पारुल चुड़ैलों के स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाती है। अरे ये तो वही लड़की है जो उस दिन हमारे जंगल से बचकर निकल गई थी, लेकिन आज ये खुद मौत के मुंह में चल कर आई है। चलो इसे मार कर खा जाते हैं। ये सुनकर पारुल हंसने लगती है। अरे हमसे डरने के बजाय ये हंस क्यों रही है? पारुल फौरन जादुई तेल की शीशी में रखा सारा तेल चुड़ैलों के स्विमिंग पूल में डाल देती है। ऐसा करते ही उस स्विमिंग पूल के पानी में आग लग जाती है और सभी चुड़ैलें जलने लगती हैं। थोड़ी ही देर में सभी चुड़ैलें जलकर मर जाती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी गांव वाले फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैलों की पूल पार्टी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे किसी चीज के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।